आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन और सदन एक बार फिर गर्मा गया। मुद्दा धान खरीदी। विपक्ष का आरोप, सरकार की नीति पूरी तरह फेल और सरकार का रुख स्थगन पर चर्चा से इनकार। जैसे ही सभापति ने धान खरीदी पर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव को आग्रह किया, कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध जताते हुए सीधे गर्भगृह तक पहुंच गए। नतीजा, कांग्रेस विधायक सदन से स्वमेव निलंबित हो गए। सवाल ये है, क्या छत्तीसगढ़ के किसानों की आवाज सदन में दबा दी गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल घोष। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धान खरीदी पर सदन में सियासी तूफान। स्थगन प्रस्ताव खारिज, कांग्रेस का जोरदार विरोध। गर्भगृह तक पहुंचे विधायक खुद हुए निलंबित। किसान बनाम सरकार, विधानसभा में टकराव चरम पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने धान खरीदी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार की धान खरीदी नीति को पूरी तरह फेल बताते हुए विस्तृत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी वर्ग किसानों के साथ तो छोड़ो, अपने व्यापारी वर्ग के लोग आए थे, वो दुखी होकर गए हैं। व्यापार जगत के लिए भी कुछ नहीं। महंत ने कहा कि पूरे खरीदी सीजन में किसान परेशान होते रहे। पहले दिन से ही सरकार ने किसानों को चोर समझा और उनका पूरा धान नहीं खरीदा गया। डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में कहा, किसानों को टोकन के नाम पर परेशान किया गया, रकबा समर्पण का दबाव बनाया गया। धान खरीदी की स्थिति अंग्रेजों के जमाने से भी बदतर रही। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा पूरे राज्य के किसानों से जुड़ा है और इस पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि या तो किसानों का कर्ज माफ किया जाए या फिर दोबारा धान खरीदी की जाए। संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि किसानों को धान समर्पण करने के लिए मजबूर किया गया। राघवेंद्र सिंह ने जांजगीर जिले का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को इतना परेशान किया गया कि एक किसान को जहर पीना पड़ा और एक किसान को टावर पर चढ़ना पड़ा। व्यास कश्यप ने कहा कि जांजगीर जिले में केवल 93% किसानों का ही धान खरीदा गया। द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि धान और किसान का मुद्दा छत्तीसगढ़ के हिस्से जुड़ा हुआ है। विक्रम मड़ावी ने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक किसान परेशान हैं और स्थगन पर चर्चा जरूरी है। भोलाराम साहू ने आरोप लगाया कि धान खरीदी के नाम पर किसानों को डराया और धमकाया गया। कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। यशोदा वर्मा ने खैरागढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि एक किसान ने परेशान होकर कलेक्ट्रेट के सामने आत्महत्या की कोशिश की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर सबसे तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से साफ है, वो धान और किसान पर चर्चा नहीं करना चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आज अधिकारी राज चल रहा है। धान बेचने के नाम पर किसानों के घरों और खलिहानों में जबरन प्रवेश किया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि उनके घर में भी अधिकारी जबरदस्ती घुसे थे। उन्होंने मांग की कि अगर चर्चा नहीं होती तो कम से कम सरकार को जवाब देना चाहिए। सभापति ने कहा कि बजट सत्र में आय व्यय पर चर्चा होती है, इसलिए स्थगन स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्थगन आग्रह होते ही कांग्रेस विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध जताते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। इसके बाद कांग्रेस विधायक सदन से स्वमेव निलंबित हो गए। धान खरीदी का मुद्दा एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में है। एक तरफ सरकार का दावा, नीति सही है, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप, किसान बुरी तरह से ठगा गया है। अब सवाल यही है, क्या किसानों की पीड़ा पर सदन में कभी गंभीर चर्चा हो पाएगी या फिर ये मुद्दा हंगामे की ही भेंट चढ़ता रहेगा? आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।